नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का रेस्ट डे आईक्यू में। आज हम 14 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में किसको शामिल किया गया है? हमारा ऑप्शन है शिवानी सहगल को, प्रीति सूदन को, परेश रावल को, स्वीटी सिंह को। इसका सही आंसर है प्रीति सूदन को। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय पैनल के दो प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलेन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सूदन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है। यह अनुभव WHO के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पैनल द्वारा बताया गया कि पैनल ने 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रकोप की प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, युवाओं और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मकता, अक्षमताएं, WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का अनुभव शामिल था। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। योजना के साथ PM ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों का आय को दोगुना करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की 1 इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही में वे इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, यह योजना मछली पालन क्षेत्र की पैदावार के बाद के नुकसान को 20% से घटाकर 25% से 10% कर देगी। यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र और सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2024-25 के दौरान क्रियान्वित किया जाना है। इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों का आय को दोगुना करना है। PMMSY देश में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपये का निवेश होना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, नितिन गडकरी, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वार्ता के दौरान तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की। तीनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संसाधनों, बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकताओं, चुनौतियों और रुझानों पर आदान प्रदान किया, जिसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करने और सुधार करने के सर्वोत्तम प्रयास शामिल हैं। इसके अलावा इसमें मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई,
जिसमें आसियान, IORA और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पुलिस अधिकारी ने 2019 वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? मर्सन सानिया नेहवाल, पूनम खत्री, मनु भाकर, संतोष गंगवार। इसका सही आंसर है पूनम खत्री। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। पूनम हरियाणा के जज्जर जिले की रहने वाली है। पूनम महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में मरियम के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने इसकी जानकारी की पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जोवेन गा। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में, और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है NSDC, लिंक्डइन, DRDO, A&B दोनों। इसका सही आंसर है A&B दोनों। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और लिंक्डइन ने डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। इस स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई के 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साझेदारी के तहत लिंक्डइन भारत में 69 मिलियन से अधिक सदस्यों के आधार पर तैयार आर्थिक ग्राफ के जरिए समय समय पर श्रम बाजार की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसमें स्किलिंग इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए NSDC को इन डिमांड कौशल रोजगार के लिए किस क्षेत्र में बेहतर अवसर हैं और ग्लोबल हायरिंग रेट्स शामिल हैं। लिंक्डइन के आंकड़ों के अनुसार 2020 में डिजिटल कौशल वाले पेशेवरों की तुलना में डिजिटल कौशल वाले भारतीय पेशेवरों की मांग 20% से अधिक थी। प्रत्येक शिक्षण तरीकों में नौकरी चाहने वालों को इन डिमांड तकनीक भूमिका के लिए आवश्यक कोर डिजिटल कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई वीडियो सामग्री शामिल है, जिसमें प्रवेश स्तर के डिजिटल साक्षरता से लेकर उन्नत उत्पाद आधारित कौशल तक कई कौशल शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD हैं मनीष कुमार। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। लिंक्डइन मुख्य कार्यकारी और अधिकारी और CEO हैं रयान रोज लेन्सकी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूपदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया? हमारा प्रश्न है पिरागढ़ रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, शिवाजी रेलवे स्टेशन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्ध रूपदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए उपभोक्ताओं की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली को उबाली किया गया था। श्री सिद्ध रूपदास स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आंकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग प्रीवियस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया? हमारे गूगल पे, मास्टर कार्ड, फोन पे में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आंकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग प्रीवियस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDC की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया है। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म केंद्रीय बैंकों को CBDC पारिस्थितिक तंत्र का अनुकरण करके CBDC के लिए उपयोग के मामलों और प्रशिक्षण रोल आउट रणनीतियों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वे बैंकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच CBDC के जारी करने, वितरण और विनिमय के सिमुलेशन को सक्षम कर सकते हैं। वे मामलों को वैध कर सकते हैं और
वर्तमान में उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उपलब्ध मौजूदा भुगतान विकल्प के साथ अंतर का मूल्यांकन कर सकते हैं। मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अजय पंगा। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? प्रश्न है 9%, 11%, 15%, 18%। इसका सही आंसर है 9%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर में 9% की गिरावट का अनुमान जताया है। क्रिसिल ने कोविड-19 के महामारी, अनिश्चितता और सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता की कमी के कारण अपने पूर्वानुमान 5% को संशोधित किया है। इसके अलावा क्रिसिल ने FY22 के लिए भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगले 3 वर्षों के लिए 2023 और 2025 के दौरान क्रिसिल ने भारतीय जीडीपी में सालाना 6.2% की वृद्धि का अनुमान भी जताया है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 संबंधित अधिशतगन पर ब्याज पर छूट और ब्याज माफी से संबंधित बैंक उधारकर्ताओं को राहत का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया? कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है कैबिनेट ने। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधी अधिशतगन पर ब्याज पर छूट और ब्याज माफी से संबंधित बैंक उधारकर्ताओं को राहत का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भारतीय स्टेट बैंक समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए समिति बैंकों या अन्य हितधारकों से परामर्श कर सकती है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है। विशेष समिति नियमानुसार होगी। राजीव महर्षि भारत के पूर्व CAG प्रमुख, रविंद्र H ढोलकिया पूर्व प्रोफेसर IIM अहमदाबाद और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के पूर्व सदस्य है। V श्रीराम पूर्व प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और IDBI बैंक समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगी। यह समिति कर्जदारों को ब्याज से राहत देने और कोविड-19 के कारण ऋण स्थगन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करेगी। इस संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों को होने वाली वित्तीय मुश्किलें कम करने के उपाय भी सुझाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में 2 तकनीकी सत्रों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला तकनीकी सत्र व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर चर्चा के साथ शुरू हुआ। अन्य विषय जिन पर विचार विमर्श किया गया वे हैं कला हकीकत और खिलौना हकीकत, शिक्षा शास्त्र, पारंपरिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और कोई कठोर अलगाव नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट डे को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।